हेलो दुनिया, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक टाइम में मैं सोचती थी कि जेई रिलेटेड कंटेंट मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मेरा एलिजिबिलिटी नहीं है ज्ञान देने का, पर मुझे ज्ञान देना पसंद है और मैंने देखा कि एस्पिरेंट लोग भी ज्ञान बेच रहे हैं और उससे व्यूज़ आ रहा है। मेबी जस्ट फॉर द व्यूज़ और मेबी नॉट, मेबी वी विल नेवर नो, मैं जेईई के बारे में ज्ञान दे रही हूँ बिकॉज़ इफ एस्पिरेंट्स कैन डू इट, एटलीस्ट आई गॉट 95 परसेंटाइल। व्हिच आई नो इट्स नॉट अ लॉट, बट एनीवे जो भी आया है मेरा मेहनत से आया है। तो आई विल टेल यू अबाउट माय ड्रॉप ईयर। The thing is, the biggest mistake I made in class 11th and 12th was that I asked about the process a lot more than spent time doing the process. मतलब मैं हमेशा या इधर उधर भटकती थी और पूछती कौन सा बुक करना है क्या नहीं करना है, क्या लेक्चर देखना है, प्रैक्टिस करना है। लाइक you should not spend any of your precious time doing that shit. पढ़ो। The thing is, 11th में आके सारे बच्चे एक ही चीज सोचते हैं, दैट इज, और लाइक जब भी तुम जी का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, बेबी इट्स इन 11, बेबी इट्स इन ड्रॉप ईयर, सब बच्चे एक ही चीज सोचते हैं कि इसका कोई शॉर्टकट है क्या। बट द थिंग इज देयर इज नो शॉर्टकट। तुम्हें घिसना पड़ेगा वरना कुछ नहीं होगा। एनीबडी ऑन यूट्यूब हु इज टेलिंग यू टू डू दिस तो ये हो जाएगा, दैट तो ये हो जाएगा, लिटरली telling you shortcuts that will not work because there is no shortcut. आईआईटी इतना इजी नहीं है, मुझे नहीं मिला आईआईटी। मेरे बैच में 20 बंदे थे और एक बैच में 20 बंदे थे। एक का आईआईटी हुआ एससी कोटा में। सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जॉब, आईआईटी इज टफ। सो यू विल नॉट गेट इट थ्रू केकवाक, इट इज वेरी टफ। तुम्हें घिसना पड़ेगा, रोज 10-10 घंटे देना पड़ेगा। Even if you do it, there is no surety you will get it. And anybody who is thinking about a drop year, बस एक चीज अपने आप से पूछो, do you regret the time you spent doing the, like, do you regret last year? Last year तुमने जो किया था, तुम्हें क्या उससे regret होता है? And let me tell you something brutally honest about drop year. If you spend the amount of time you spend in drop year grinding for JEE in any other domain, तुम 10 घंटे डेली कोडिंग सीख लो, you will get a more tangentially quantifiable result than what you will get in JEE. So drop year is an emotional decision. It is not a logical decision. Okay. Anyway, it's not a logical decision. It is an emotional decision by score, but it might work for you because the thing is, na, you will feel a very bad guilt inside you. Now that guilt will eat you up if you did not work your best in 11th and 12th. That time you might feel कि मुझे drop लेना चाहिए. That time you have to act on it emotionally. But if you act on it emotionally, make sure you do not repeat the mistakes you did in 11th and 12th in drop year. क्योंकि मैंने बहुत, मतलब, दिल पे पत्थर रख के I went to an offline coaching institute and I literally gave up this phone for a dabba phone for like from ये कौन था मैंने, जून टू नवंबर। आई लिव्ड विद अ डब्बा फोन। वीकेंड्स में मम्मी पापा आते थे तब मैं मेरा फोन यूज करती थी। एंड लिटरली लेट मी टेल यू, द सेकेंड थिंग इज फसिंग ओवर टीचर्स। द थिंग इज, मेरी कोचिंग में ड्रॉप ईयर में फिजिक्स का टीचर मुझे दिसंबर में अच्छा मिला, बट मेरा फिजिक्स में 99.5 परसेंटाइल था। द रीजन वॉज दैट बिकॉज माई फिजिक्स वॉज गुड इन 11th एंड 12th। मैंने थ्योरी लेक्चर्स किए थे 11th-12th में। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि टीचर्स डू मैटर, बट उससे ज़्यादा तुम्हारा एफर्ट मैटर करता है। बिकॉज इन ड्रॉप ईयर व्हाट आई डिड फिजिक्स वॉज PYQ 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 PYQ। मैंने PYQ चाहते थे लिटरली, इसलिए मेरे फिजिक्स में परसेंटाइल बना था। मैथ्स में थोड़ा कम PYQ चाहता था, कम बना था। केमिस्ट्री में इससे थोड़ा लाइक मीडियम PYQ चाहता था, उतना ही बना था। लाइक आई गॉट व्हाट आई डिजर्व, आई नो दैट। And the other thing is, don't lose hope after first attempt if you're a dropper. Like, I don't have any regrets of what I did in my drop year, but maybe if I was a little more optimistic after first attempt, I could have done better. But like effort में मैंने zero like मक्कारी किया था. I know that, everybody around me knows that. And if you are a dropper, make sure
when the result of J advance will come out, no matter what your result will be, दिल पे हाथ रख के तुम बोल सकते हो I did my best. That's what matters. क्योंकि तुम्हारे से IIT रिजल्ट छीन सकता है, but the ability to work hard 10 hours doing what you don't even enjoy a lot, that is something this thing, the drop year will teach you, and nobody can take that away from you. Nobody in the entire world can take the habit of your hard work away from you, and that is one reason you should take a drop. Other thing is, अगर तुम किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे, you will get a structure. I did 11-12 online and I did drop year offline. So I know the taste of both. The thing is, there are two type of people. One is पढ़ने वाले बच्चे जो बहुत सीरियस होते हैं. The thing is ना, लोग बोलते हैं ना, जिनका होना है उनका तो हो जाता है, ऑनलाइन से भी हो जाता है, पढ़ने वाले बच्चे का कहीं से भी सिलेक्शन हो जाता है. But the thing is, you have to ask yourself, are you a पढ़ने वाला बच्चा और are you a खेलने वाला बच्चा? क्योंकि पढ़ने वाला बच्चों का ऑनलाइन से हो जाता है, आई अग्री 110%, बट मैं पढ़ने वाली बच्ची नहीं हूँ. ओके, आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ पुश, आई नीड दैट एनवायरनमेंट. सब नहीं होते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, मुझे थोड़ा चाहिए है कि सब पढ़े मेरे आसपास. सो ऑफलाइन हेल्पफुल. एंड इफ यू आर अ पर्सन हु इज अबव दिस, लाइक जो पढ़ने वाला बच्चा है, you can go with online. Because trust me, I know that if I had taken offline 11th and 12th, I would have done this result last year. So I know, like, coaching matter नहीं करता है, but तुम्हारे लिए matter कर सकता है, especially the mode of your coaching. And the thing is, don't compare yourself to somebody who is better than you. Like, I know it sounds diabolical, but जिन्होंने 11-12 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, शुरू में जब तुम ड्रॉप लोगे और तुमने ड्रॉप ईयर में ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, डोंट कंपेयर देम विथ योरसेल्फ, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है. लाइक फॉर मी, आई डिड प्रिपेयर इन 11-12 एंड लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स डिड नॉट प्रिपेयर इन 11-12 एंड दे टुक अ ड्रॉप. आई विल टेल यू वन ब्रूटल रियलिटी. हमारे बैच में 20 बच्चे थे, उनमें से आई थिंक 95 परसेंटाइल के ऊपर 4-5 ही थे, and most of them got 85 plus percentile last year. And 99 percentile का एक बंदा था, he got 93 percentile last year. So you have to be very brutal. You have to work really, really hard if you want to go from 60 percentile to 99 percentile. मैंने मेरे सामने एग्जाम्पल नहीं देखे हैं मेरे बैच से. There will be exceptions from your place. Obviously, ऑनलाइन में तो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स पड़े हैं. But the thing is ना, you have to work to that level. I know my limitations of doing hard work. मैं दिन में 10 घंटा पढ़ सकती हूँ, मैं दिन में 16 घंटा नहीं पढ़ सकती. And that is something that you have to accept whatever result you get. क्योंकि the people who did prepare in 11-12 and then take a drop year will surely 110% will have an advantage than if you start preparing in a drop year itself. That doesn't mean you won't be able to do it and they will be able to do it. Although the probability of them doing better is more than the probability of you doing better. तो सोच समझ के ड्रॉप लेना. जेई हलवा नहीं है. जेई is a bitch. Somebody did it on YouTube, but I will not say Jay is a bitch because bitches are better. I will just say Jay is a performative fuckboy. So maybe you should think about drop year. Anyway, if I had to go 1 year back and like see that will I take a drop again, I will do it again because it was a good time. Okay, my 12th was way more depressive than my drop year. And moreover, what happened in drop year was that I got to know a version of myself that I did not know existed before. क्योंकि मैंने जितना घिसा है ड्रॉप ईयर में, मुझे नहीं पता था मैं उतना घिस सकती. तो द थिंग इज ना, आई रियली पुश्ड माई लिमिट्स इन माई ड्रॉप ईयर. मे बी मैं कॉलेज जाके भी ये कर सकती थी, बट कितने लोग कॉलेज जाके करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ थिंग. मैं क्या करती कॉलेज जाके, दैट इज ऑल्सो अ थिंग. तो सोच समझ के ड्रॉप लो. एंड आई विल एंड दिस वीडियो बाय सेइंग, ड्रॉप लेना इज लाइक टेक्सटिंग योर एक्स, कैन एंड अप एज अ डिजास्टर. दैट इज द मोस्ट लाइकली केस. Or it might end up well. That is a little bit, that is the
less probabilities, but that is the case. So with that, thanks for watching. Bye bye.